फरिश्ता फैमिली में आप सबका स्वागत है। तपस्या एक शक्ति। आज है दिन 26। आज के अव्यक्त इशारे हैं। ब्रह्मा बाप बच्चों के प्रति अति स्नेही रहे। सेवा के निमित्त बच्चों को सदा याद करते। मोह नहीं रहा, लेकिन दिल का प्यार रहा। ब्रह्मा बाप का अपना स्वार्थ नहीं रहा, लेकिन बच्चों में सेवा अर्थ अति स्नेह रहा। साथ रहते बच्चों को सामने देखते भी कोई देह के रूप में याद सताई नहीं। एकदम न्यारा और प्यारा। इसी धारणा से स्मृति स्वरूप नष्टो मोहा बने। कोई मेरापन नहीं रहा, देह भान से भी नष्टो मोहा। तो फॉलो फादर करो। ओम शांति। देखो, ये था न्यारापन आज का। कितना अच्छा था उसमें कि स्वार्थ अर्थ स्नेह एंड सेवा अर्थ स्नेह, उसमें फर्क है। जहाँ मेरा बेनिफिट है वो स्नेह, और एक है उस आत्मा का बेनिफिट हो तो वो सेवा अर्थ स्नेह। तो प्यार है, लेकिन कहीं भी खुद का थोड़ा सा भी बेनिफिट होगा तो वो स्वार्थ हो गई। तो इसलिए न्यारापन कैसे हो सकता है कि जैसे कोई आत्मा ने कुछ भी गलती की, क्यों डिस्टरबेंस होती है? क्योंकि मेरा कुछ नुकसान हुआ, इसलिए क्रोध, इरिटेशन, एंगर। लेकिन अगर उस आत्मा का नुकसान हुआ की फीलिंग होगी तो रहम आएगा। जैसे कोई गिर जाता है तो क्रोध नहीं आता है, क्या आता है? रहम आता है, क्योंकि उसको लगी है, उसको चोट आई है। तो सेवा अर्थ स्नेह। तो जो भी निकट संबंधी है, करना है स्नेह, प्यार है, लेकिन सेवा अर्थ उनके फायदे के लिए, मेरे फायदे के लिए वहां, तो ये स्नेह नहीं है। इसलिए ऐसा वाला जो स्नेह ना, रहम वाला स्नेह, उसमें न्यारापन इजी हो जाता है। स्वार्थ भरा जो स्नेह होगा ना, उसमें न्यारापन। तो इसलिए उनके कर्मों से, उनके बीमारी कुछ हो जाता है, कुछ हो जाता है तो टेंशन हो जाता है, क्योंकि स्वार्थ वाला स्नेह, सेवा वाला स्नेह नहीं था। क्योंकि बेनिफिट, जब कुछ अच्छा हुआ तो बेनिफिट किसने लिया? मैंने संकल्पों में बहुत मजा आया, तो इसलिए लॉस भी किसको मिलेगा? हमको मिलेगा। तो सेवा अर्थ स्नेह, यही तो हमको पूरा पुरुषार्थ करना है, न्यारापन। और ड्रामा के सीन में भी न्यारापन ऐसा ही होना चाहिए। जानकी दादी का वो फेमस एग्जाम्पल है ना, वो एक जमुना, वहाँ उनके सागर के वहाँ है स्थान था, तो दादी को संकल्प आया कि ये स्थान की रिट्रीट सेंटर, जैसे कराची में हमने किया ना, वैसे सागर के सामने एक रिट्रीट सेंटर होना चाहिए। और 7 इयर्स हुए थे ऑक्सफोर्ड रिट्रीट सेंटर को लिए। तो जब प्रपोजल रखा मीटिंग में, तो सभी बड़ी बहनें थी, जयंती बहन और कौन सी सुदेश बहन, सब ने इमीडिएटली दिया कि पहले हाथी बैठा है हमारे पास ऑक्सफोर्ड, उसमें मतलब उसको चलाना है। दादी एकदम शांत। 3 महीने के बाद रतन भाई एक प्रपोजल लेके आए। वर्धिंग में एक बिल्डिंग मिल रही है, और वो मतलब बहुत अच्छे लोकेशन पे, एकदम सागर के सामने। फिर 2 बिल्डिंग, फिर 3 बिल्डिंग, और उसमें 15 लोग रह सकते, ऐसा। बोला ये बहुत रीजनेबल मिल रहा है। फिर प्रपोजल रखा तो 70% ने हाँ कर दिया, और फिर थोड़े जब फाइनल ऐसे लेने का पूरा ही संकल्प हुआ तो 100%।
तो दादी ने ड्रामा को बहुत बेस्ट फ्रेंड बनाया कि ड्रामा में अगर होना है, मैंने श्रेष्ठ संकल्प कर लिया, पर अगर ड्रामा में अगर होना है तो हो जाएगा उस समय। ये ड्रामा के सीन में भी न्यारापन, जब हम कहते हैं ना ऐसा ही होना चाहिए, ये भी एक अटैचमेंट, न्यारापन। तो क्या पुरुषार्थ करेंगे आज? त्याग, तपस्या, न्यारापन। चेकिंग करे स्वमान वाला संकल्प है या स्वार्थ वाला। हाँ, विजन बनाते हैं, ऐसा नहीं है कि हम विजन नहीं बनाते। कोई स्थान के लिए मोहिनी बहन ने पीस विलेज लेना था, बताया ना आपको एग्जाम्पल, फिर वो छोड़ दिया क्योंकि वो ऑक्शन पे था, बहुत ज़्यादा हो रहा था। तो विजन बना लिया, छोड़ दिया ऑक्शन पे, और विजन बना लिया कि यहाँ बाबा का मिनी मधुबन होगा, बस। तो स्वमान वाला संकल्प। तो इसलिए होमवर्क है, कहीं भी संकल्प में हल्कापन है, डिस्टर्बेंस है, मीन्स स्वार्थ, न्यारापन नहीं। तो न्यारा की प्रैक्टिस जो, तो न्यारा बन आना जाना एंड आना। आना जाना बाबा ने कहा, जाना आना नहीं कहा, फर्क है। जाना आना वो ज्ञान है, जाना आना ज्ञान है। यहाँ से जाना है फिर वापस आना है। हाँ, वहां से आना है। आप लोग घर से आए हो तो जाएंगे, तो आना जाना, तो क्या करना है? परम धाम से आना, परम धाम में जाना। आना और जाना है, जाना और आना नहीं। कभी कभी ऐसा नहीं होता है कि हम परम धाम जाते हैं फिर आ जाते हैं, फिर जाना आना होगा। बाबा ने बोला जाना आना, ये तो हो गया ज्ञान, आना जाना हो गया, ऐसे कुछ बोला बोलिए। देखेंगे। और करावन हार की फीलिंग, ये तो बहुत हम एकदम अंदर जैसे ना एक संस्कार बन जाए। बाबा ने उससे कराया, मतलब बाबा ने एक, जैसे किरणें गई और उसको टच हुआ, किरणें गई और मुझे टच हुआ। अपने अचीवमेंट से भी न्यारापन। कभी कभी अच्छे संकल्प आते ना, बाबा ने कराया लेकिन अंदर है मुझे आया, ये भी न्यारा। तो ये पुरुष होमवर्क होगा, करेंगे सभी होमवर्क। आज रिव्यू करते हैं। ओके जी।